नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद भारत और मैं हूं आपके साथ अक्षरा आर्य। दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा ये अच्छी स्थिति नहीं है। दिल्ली समेत पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरसा रही है। तो एक ओर जहां लोग टेस्ट कराने के लिए लंबा इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं बीमारी गंभीर होने के बाद ऑक्सीजन की कमी ने हालात को लगभग काबू से बाहर कर दिया। दिल्ली में हो रहे ऑक्सीजन की किल्लत पर आज स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि अलग अलग अस्पतालों में हालात भिन्न हैं। कहीं 6 घंटे तो कहीं 8 घंटे तो कहीं 10 घंटे का ही स्टॉक शेष बचा है। इसे अच्छी स्थिति नहीं कह सकते हैं। इस वक्त दिल्ली के चंदन देवी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते कई मरीजों की जान खतरे में है। राजीव गांधी अस्पताल में तो सिर्फ 2 घंटे का ऑक्सीजन बचा है। यहाँ 900 मरीज भर्ती हैं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि यहाँ रोजाना 5 से 6 टन ऑक्सीजन की जरूरत होती है। दिल्ली के रोहिणी में मौजूद सरोज अस्पताल में भी ऑक्सीजन का स्टॉक सिर्फ 2 घंटे तक का ही बचा हुआ है। बीती रात भी ऑक्सीजन की किल्लत लगातार जारी रही और कई अस्पतालों में स्टॉक खत्म होने को है। इस बीच दिल्ली के नजफगढ़ स्थित राठी अस्पताल ऑक्सीजन खत्म हो गया था, जिसके चलते इमरजेंसी की हालात पैदा हो गई। लेकिन देर रात ऑक्सीजन का स्टॉक यहां पहुंचा। साथ ही मैक्स अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि बीते मंगलवार रात शालीमार बाग स्थित मैक्स अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, जिसके बाद काफी समय के बाद इसकी सूचना दिल्ली सरकार को दी गई। उन्हें पता चला कि ऑक्सीजन की एक टैंकर उनके पास भेज दी जा रही है, लेकिन देर रात पता चला कि वो ऑक्सीजन टैंकर वहां नहीं जाकर शालीमार बाग ना पहुंचकर दिल्ली एम्स भेज दिया गया है। इसके चलते उनके ऑक्सीजन टैंक खाली हो गए और ऐसे में गंभीर स्थिति पैदा हो गई, जिसके बाद मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे ही संभालना पड़ रहा है। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था मैक्स हेल्थ केयर नेटवर्क के दूसरे अस्पतालों से कर रही है। मैक्स के मुताबिक उनके 250 कोरोना मरीज भर्ती हैं, अधिकतर ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। इस घटना की वजह से उनके मरीजों की सुरक्षा की जान खतरे में पड़ रही है और इससे हालात काफी गंभीर हो सकते हैं। मैक्स ने सरकार से अपील की है कि सरकार ऑक्सीजन की आपूर्ति उनके अस्पतालों को सुनिश्चित कराए। मैक्स प्रबंधन के मुताबिक उन्हें रोजाना 25 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। मैक्स प्रबंधन की शिकायत के पत्री केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को भी भेजी। उधर इस मामले को लेकर एम्स प्रबंधन का कहना है कि उनके यहाँ मुख्य अस्पताल परिसर और ट्रॉमा सेंटर से कोरोना मरीज भर्ती हैं। मुख्य अस्पताल परिसर में 33 ऑक्सीजन बेड हैं, जबकि ट्रॉमा सेंटर में 226 ऑक्सीजन और 71 आईसीयू बेड है। बुधवार दोपहर को यह सभी पूरी तरह से भर चुकी थी और अब मरीजों को स्थिति एम्स के कैंसर अस्पताल में भेजा जा रहा है। एम्स प्रबंधन के अनुसार उन्होंने किसी भी अस्पताल के कोटा से ऑक्सीजन नहीं लिया है। उनका कहना है कि उन्होंने ऑक्सीजन किसी भी कोटा से नहीं लिया है। उन्होंने आरोप से इनकार करते हुए कहा कि ऑक्सीजन वितरण की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार के पास है। इसमें अस्पताल स्तर पर कोई दखलंदाजी नहीं की गई है। ऐसे में एम्स पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद। फिलहाल खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए हिंद भारत। हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज।